माफ करना दोस्तों, यह बात कड़वी जरूर लगेगी मगर सत्य है। अच्छे हमसफर एक दूसरे के साथ पूरे होते हैं, एक दूसरे की वजह से नहीं। घर की औरतों पर बंदिशें लगाने वाले लोग अक्सर बाहर की औरतों के इशारों पर नाचते हैं। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। मुंह के आगे अलग और पीठ पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर जीवन के जंगल में जीना है तो फन कुचलने का हुनर सीख लेना, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर लोग डसने को तैयार बैठे हैं। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। यदि एक इंसान एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुंदर खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। जहाँ अधिकार समाप्त होता है वहाँ स्नेह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयाँ सौंप देते हैं। रिश्तों में जब तनाव आ जाए तब लोग भले ही कहते हो कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब ठीक नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए खुद को बदल देता है। अगर उसने खुद को नहीं बदला है तो तुम वह औरत नहीं हो। रिश्ते वक्त देने से सलामत रहते हैं जनाब, फॉर्मेलिटी पूरी करने से नहीं। पति ऐसा होना चाहिए जो आपकी गैर हाजिरी में कुछ गलत ना सुन पाए और उसकी हाजिरी में आपको कोई कुछ गलत ना बोल पाए। कड़वा सच, लड़का अपने बुरे वक्त में एक लड़की का साथ चाहता है। अच्छा वक्त आने के बाद उसे अपने माँ बाप की ही याद आने लगती है। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाते हैं, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। ऐसी कितनी ही बहुएं हैं जिनको ससुराल आकर ही पता चलता है कि संस्कारी होना जरूरी नहीं है, चापलूस और चालाक होना ज्यादा जरूरी है। ऐसी औरत की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह ना जाने कितने साल बर्बाद कर देती है कि शायद बंदा बदल जाए। मर्द की ऊंची आवाज औरत को चुप करा देती है, लेकिन औरत की खामोशी मर्द की बुनियाद हिला देती है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी शायद उनकी होती है जो बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। भारत में बहुत सी शादियां इसलिए भी निभ रही है कि अगर हम अलग हो गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। सबसे घटिया मर्द वह होते हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए बेकार में सबके सामने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते फिरते हैं। एक माँ का काम बीवी कर सकती है, पर बीवी का काम माँ नहीं कर सकती। इसलिए अपनी बीवी की इज्जत और सम्मान करते रहिए। अगर कोई भी लड़का अपनी बीवी के हक और इज्जत के लिए नहीं लड़ सकता तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए। अच्छी पत्नी पाने के लिए हर युग में प्रतियोगिता होती रही है। त्रेता युग में धनुष तोड़ना था तो द्वापर युग में मछली की आंख पर निशाना लगाना था। कलयुग में अब सरकारी परीक्षा पास करनी पड़ती है। सच्ची पत्नी पति के आत्मा से प्यार करती है, चेहरे से नहीं, और हमेशा पति के साथ रहती है, जीवन भर रहती है। जब तक जिंदा है तब तक रहती है। स्त्री एक बेहतरीन दोस्त है अगर मर्द उसमें महबूबा ढूंढना बंद कर दे। पसंद करना आसान है परंतु पसंद करते रहना अत्यंत मुश्किल। स्त्री जानते हो क्या है जो आदमी के शर्ट के टूटे बटन से लेकर आदमी के टूटे आत्मविश्वास तक को जोड़ने की कला जानती है। वह रिश्ता कभी नहीं टूटता है जिसमें निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो। रोटे वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती है। बाकी मतलब के रिश्ते रखने वालों के आंखों में ना शर्म होती है ना आंसू। डबल रोल निभाने वाला इंसान अंत में सिंगल रोल के भी लायक नहीं रहता है। पतियों को पसंद नहीं होता पत्नी का मायके जाना या पत्नी का अपनी माँ से रोज बात करना, पर वही पति अपेक्षा करता है कि उसका पूरा परिवार एक साथ रहे।
उसके पास रहे और पत्नी पूरे परिवार को संभाले, उनकी सेवा करे। क्या यह गलत नहीं है? दूसरों का भला करने वालों को ही हमेशा दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले पेड़ को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर करना